Hey everyone, in this video I'm going to solve NEET previous year questions on chapter thermodynamics. So let's solve these questions. So here is the first question. So in question number first, a refrigerator works between 400 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. It is required to remove 600 calories of heat every second in order to keep temperature of the refrigerated space constant, right? So the power required is, सो इन दिस क्वेश्चन जो रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है 4 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के इन बिटवीन, राइट। एंड इस क्वेश्चन में 600 कैलोरीज जो हीट है रिमूव की जा रही है पर सेकेंड, एवरी सेकेंड, राइट। सो यहाँ पे पावर कितना रिक्वायर्ड होगा वो कैलकुलेट करना है, क्लियर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं जाऊंगी, राइट। फॉर्मूला हम लगा लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट उससे पहले हम रेफ्रिजरेटर का जो कंसेप्ट है उसको रिमाइंड कर लेते हैं, राइट। लेट सपोज कि ये जो है सोर्स है, राइट। ये क्या है, सोर्स है, एंड दिस इज द सिंक, राइट। सोर्स का टेम्परेचर लेट सपोज T1 टेम्परेचर है एंड दिस इज द टेम्परेचर T2, राइट। एंड यहाँ पे देखो जो सोर्स है ना, इसका टेम्परेचर हाई होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर है एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है लो है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये, इसको आप कोल्ड रीजन समझ सकते हो एंड दिस इज दी हॉट, राइट। एंड यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर केस में जो हॉट रीजन किसको मानते हैं हम, अगर आपका रूम हुआ, एनवायरमेंट हुआ, सराउंडिंग हुआ, उसको हम सोर्स समझते हैं, राइट। सो यहाँ पे तो ये जो रेफ्रिजरेटर है ये क्या करते हैं, सिंक से हीट को लेता है, राइट। सपोज कि इसने जो सिंक से हीट लिया है Q2 हीट लिया है, राइट। एंड ये Q1 हीट को सोर्स में क्या करता है, इजेक्ट कर देता है, क्लियर। यस, हीट इंजन में क्या होता था कि सोर्स से हीट को एब्जॉर्व किया जाता था वर्किंग सब्सटेंस के थ्रू, राइट। एंड जो इजेक्टेड हीट था वो कहा जाता था सिंक में, राइट। एंड जो भी हीट बच गया वो हमारे वर्किंग में काम आता था, राइट। सो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर बिल्कुल हीट इंजन का अपोजिट वर्क करता है, रिवर्सिबल है, राइट। सो ये जो है सिंक से हीट को लेगा जिसको रिमूव्ड हीट बोला जाता है, या फिर आप एब्जॉर्ब हीट भी बोल सकते हो, बट आप इसके लिए सिंक के लिए समझोगे वो हीट, राइट। एंड ये जो हीट रिजेक्ट करेगा सोर्स में रिजेक्ट करता है, राइट। सो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस माना जाता है रेफ्रिजरेटर के लिए, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, जो हीट रिमूव होता है, राइट, फ्रॉम द सिंक, Q2 अपॉन में यहाँ पे वर्क डन, राइट। एंड यहाँ पे जो वर्क डन कैलकुलेट होता था Q1 माइनस Q2। वन थिंग रिमेंबर, जो ये Q1 हीट जो सोर्स के अंदर इजेक्ट किया जाता है बहुत ही हाई हीट होता है, राइट। सो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 ये वर्क डन हो जाएगा रेफ्रिजरेटर का। एंड यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का क्या होगा, हीट रिमूव फ्रॉम द सिंक अपॉन में वर्क डन, राइट। एंड हीट इंजन के लिए जो होता है, मैं यहाँ साइड यस, उसमें एफिशिएंसी कैलकुलेट की जाती है हीट इंजन के लिए। हीट इंजन के लिए यहाँ पे जो वर्क डन होता है एंड यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है Q1 जो कि सोर्स है, राइट, ये होता है। सो यहाँ पे हमें जो पावर कैलकुलेट करनी है, तो पावर हमें पता है पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम, राइट। सो हमें इस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, देन इस पावर के फॉर्मूला में पुट करना होगा, फिर हम इस पावर को कैलकुलेट कर लेंगे, क्लियर। सी एंड देखो जो सेकंड जो टेम्परेचर के केस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये तो Q2 हो जाएगा, राइट। एंड दिस इज वर्क डन Q1 माइनस Q2, क्लियर। एंड ये ऑल्सो टेम्परेचर के केस में रिलेशन में, टेम्परेचर के रिलेशन में बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है Q2 के लिए टेम्परेचर T2 कर लो एंड T1 माइनस T2, राइट। ये भी हमारा फॉर्मूला होता है, यस। सो ये भी हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है हीट के केस में, राइट। एंड ये टेम्परेचर के केस में, क्लियर। सो आप देखो इस क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, जो रेफ्रिजरेटर जो वर्क कर रहा है टेम्परेचर के बीच में कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे जो टेम्परेचर किसका ज्यादा है, सोर्स का ज्यादा है, और टेम्परेचर कम किसका है, सिंक का। 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है किसका हुआ, सिंक का टेम्परेचर हुआ, दैट मीन्स T2 टेम्परेचर, राइट। एंड 30 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है ये किसका टेम्परेचर हुआ, सोर्स का, विच इज हाई, क्लियर। सो T2 टेम्परेचर मैं सिंक के लिए कर रही हूँ, क्लियर। दिस इज द सिंक टेम्परेचर एंड इट इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। सो ये सेल्सियस में आपको किस पे कन्वर्ट करना होगा, इसको केल्विन में। सो ऐड बाय 273, 4 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 277 केल्विन, राइट। एंड नाउ T1 is the temperature for source
एंड विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड इसको आपको कैल्विन में कन्वर्ट करना है, सो ऐड बाय 273, सो 30 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 373 Kelvin, right? There is two temperatures, sink temperature and source temperature, right? And आपको पावर कैलकुलेट करना है। एंड यस वन थिंग और कि यहाँ पे 600 जो कैलोरी बोल रहा है हीट जो रिमूव किया जा रहा है पर सेकेंड एवरी सेकेंड। सो यहाँ पे जो हीट रिमूव मैंने क्या बोला था, यहाँ पे Q2 जो कि हीट रिमूव किया जा रहा है सिंक से, राइट। सो ये हीट Q2 हीट है, यस 600 कैलोरीज वो Q2 हीट है जो कि सिंक से रिमूव किया जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे Q2 हीट 600 कैलोरी, राइट। एंड इसको भी आप इस हीट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, जूल में, क्लियर। सो 600 मल्टीप्लाई, यहाँ पे दिया गया है कि 1 कैलोरी 4.2 जूल है, क्लियर। सो मल्टीप्लाई बाय 4.2 जूल। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 डेसिमल से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो 60 मल्टीप्लाई 42 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 6 2 12 कैरी 1 एंड 6 4 24 एंड 25, सो तो ये आ जाएगा 2520 जूल, क्लियर। नाउ हमें अब पावर कैलकुलेट करनी है। सो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर का फॉर्मूला ये, यस। सो यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे टेम्परेचर के साथ जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया है एंड यहाँ पे जो हीट विच इज Q2 अपॉन में W, ये, राइट। सी ये Q2 अपॉन में W किसके इक्वल होगा, T2 अपॉन में T1 माइनस T2, इसके इक्वल रख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये भी है एंड ये भी है टेम्परेचर के लिए, राइट। सो यहाँ पे देखो क्या चीज़ें गिवन है, Q2 गिवन है आपका 2520 जूल, राइट। अपॉन में वर्क डन तो हमें कैलकुलेट करना है बिकॉज पावर कैलकुलेट करनी है। एंड T2 टेम्परेचर देखो क्या है यहाँ पे 277, राइट। एंड यहाँ पे T1 टेम्परेचर, सोर्स टेम्परेचर 373 माइनस 277, ये किसके इक्वल होगा, 2520 अपॉन में वर्क डन इज इक्वल टू 277 अपॉन में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 26, राइट। सो यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 2520 मल्टीप्लाई 277 अपॉन में 26, राइट। यस इसको रीराइट कर लेते हैं, 2520 मल्टीप्लाई 277 अपॉन में 26, राइट। ये वर्क डन आया है। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो समथिंग जो वैल्यू आएगी, तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 236.5 जूल, राइट। एंड देखो पावर कैलकुलेट करना है तो पावर वर्क डन अपॉन में टाइम, तो ये जो ये जो पावर कैलकुलेट करनी है आपको पर सेकेंड एवरी सेकेंड के लिए कैलकुलेट करनी है, राइट। सो टाइम तो यहाँ पे 1 सेकेंड रहेगा, क्लियर। एंड वर्क डन क्या रहेगा, 236.5 जूल अपॉन में 1, तो पावर क्या आ जाएगा, 236.5 वोल्ट, क्लियर। दिस इज द आंसर एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा विद कंसेप्ट, राइट। ये टॉपिक भी यहीं पे क्लियर हो गया एंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2. In this question, the efficiency of an ideal heat engine working between the freezing point and the boiling point of water is, right. यहाँ पे आपको हीट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, जो कि जो हीट इंजन वर्क कर रहा है टू टेम्परेचर विच इज फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर एंड बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, राइट। सो आपको पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे यस, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर या फिर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड बॉइलिंग टेम्परेचर, जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, क्लियर। ये चीज़ें, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए, ये गिवन नहीं होता है, क्लियर। एंड यहाँ पे देखो एफिशिएंसी आइडियल हीट इंजन की मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही बता दिया था, क्लियर। सो एफिशिएंसी क्या होती है यहाँ पे, यस यहाँ पे एफिशिएंसी आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, क्लियर। सो यहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन में Q1 एंड Q1 इज द एब्जॉर्ब हीट होता है, क्लियर, एब्जॉर्ब हीट। एंड ये वर्क डन है आपका जो कि आपका वर्किंग सब्सटेंस करता है, क्लियर। सो यहाँ पे देखो अगर मैं ये दो टेम्परेचर करूँ, सोर्स टेम्परेचर एंड दिस इज द सिंक टेम्परेचर, राइट। एंड T1 टेम्परेचर, दिस इज T2 टेम्परेचर, दिस इज हाई टेम्परेचर एंड दिस इज लो,
ये बिकॉज ये हॉट है एंड ये कोल्ड है। क्लियर। सो यहाँ पे जो वर्क डन होता है कैसे होता है, देखो यहाँ पे सोर्स से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। क्लियर। सो लेट्स सपोज जो हीट Q1 हीट एब्जॉर्ब हुआ है एंड जो हीट एब्जॉर्ब किया जाता है सिंक में एंड दिस हीट इज Q2, राइट। एंड यहाँ पे जो वर्क डन होगा Q1 माइनस Q2। सो यहाँ पे एफिशिएंसी जो होता है ये जो वर्क डन हीट इंजन का अपॉन में जो हीट एब्जॉर्ब किया गया है किससे, सोर्स से, Q1 हीट, राइट, ये एफिशिएंसी। सो यहाँ पे परसेंटेज में आपको आंसर लेके आना है, सो मल्टीप्लाई बाय 100%, राइट। यस। सो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है। क्लियर। सो आपको जो एफिशिएंसी में जो फॉर्मूला होता है टेम्परेचर वाला वो यूज करना होगा। सो वर्क डन यहाँ पे Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, राइट। एंड फॉर Q1 के लिए जो टेम्परेचर T1 एंड Q2 के लिए टेम्परेचर T2 एंड Q1 के लिए T1। क्लियर। ये हमारा फॉर्मूला है एफिशिएंसी के लिए। क्लियर। सो ये तीनों फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए बिकॉज क्वेश्चन जो आपको हीट के लिए भी आ सकती है, टेम्परेचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो तीनों फॉर्मूले लर्न। यस। सो इसका आंसर है 26.5%। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd. In this question, a sample of 0.1 gram of water at 100 degrees Celsius and normal pressure 1.013 into 10 raised to power 5 Newton per meter square requires 54 calorie of heat energy to convert to steam at 100 degrees Celsius if the volume the steam produce is 167.1 cc. The change in internal energy of the sample is, right. So इस question में क्या given है, water which is 100 degree Celsius पे है and कितना सैंपल लिया गया है वाटर का, 0.1 ग्राम, राइट। एंड नॉर्मल प्रेशर गिवन है। यस, जो यहाँ पे आपको यस जो हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड कन्वर्ट करना है आपको वाटर से स्टीम। सो यहाँ पे हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड है 54 कैलोरीज, राइट। एंड कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम बोला है, दी वॉल्यूम दी स्टीम प्रोड्यूस, यहाँ पे जो वाटर से स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद जो स्टीम के द्वारा जो वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है 167.1 cc, राइट। सो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ अप्लाई करना होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यस, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, हीट किसके इक्वल होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू में डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन, राइट। डेल क्यू किसके इक्वल होते हैं, डेल यू प्लस में डेल डब्ल्यू। हियर डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डेल डब्ल्यू इज द वर्क डन एंड डेल क्यू इज द हीट। क्लियर। सो यहाँ पे देखो आपको ये भी चीज़ पता होगी कि जो वर्क डन होता है डेल डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, पी डेल बी, राइट। ये भी फॉर्मूला होता है वर्क डन का, राइट। पी क्या है, प्रेशर, एंड डेल बी जो है चेंज इन वॉल्यूम। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लेते हैं, डेल यू प्लस में पी डेल वी, राइट। बट आपको यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल यू इक्वल में डेल क्यू माइनस पी डी वी। यस, आपको हीट एनर्जी गिवन है विच इज 54 कैलोरी। सो आपको यहाँ पे जूल में इसको कन्वर्ट करना होगा, राइट। सो 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है, 4.2 जूल, राइट। सो यहाँ पे जो हीट क्यू है 54 मल्टीप्लाई में 4.2 जूल होगा, राइट। सो यहाँ पे 54 मल्टीप्लाई 4.2 माइनस, एंड प्रेशर आपको गिवन है 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵, क्लियर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर गिवन है। एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम है वाटर से स्टीम के बाद जो वॉल्यूम स्टीम के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया है 167.1 cc, राइट। सो आपको इसको भी कन्वर्ट करना होगा किसमें, यस आपको, यस। सो यहाँ पे जो आपको गिवन है वॉल्यूम, राइट। सो 167.1 cc, इसको आप cc का मीन्स होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, बट इसको आपको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स कि क्यूबिक मीटर में, राइट। सो 1 क्यूबिक मीटर किसके इक्वल होता है, 10⁶ क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। सो यहाँ पे आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 करना होगा, तब जाके 1 क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट होगा, राइट। सो यहाँ पे वॉल्यूम कितना गिवन है,
167.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, राइट। सो स्टैंडर्ड में चेंज हो गया। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको चेंज इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी, राइट। सो यस 8 10 मल्टीप्लाई 16 6 कैरी 1 21 8 6 2 2 2 2 6.8, राइट। माइनस यहाँ पे पावर को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 1.013 मल्टीप्लाई 167.1 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 10⁻⁻1, राइट। सो 226.8 माइनस यस। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग आएगा 16.917। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया, राइट। सो ये हो जाएगा 16.917, राइट। सो ये चेंज इंटरनल एनर्जी सेपरेट करने के बाद ये आएगा हमारा आंसर 208.8 जूल समथिंग, राइट। सो ये इंटरनल एनर्जी आपकी आई है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, question number 4. In this question, a gas is compressed isothermally to half its initial volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic until its volume is again reduced to half. देन यहाँ पे आपको ऑप्शन चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर दिस स्टेटमेंट के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन देखो, कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन, राइट। एंड सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। ऑप्शन ए में बोला कि जब आप इस गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस करते हो तो वहाँ पे वर्क डन ज़्यादा रिक्वायर्ड है। एंड ऑप्शन सेकंड में क्या बोल रहा है कि जब एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू इस गैस को कंप्रेस करोगे तो वर्क डन वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, राइट। एंड ऑप्शन सी में बोला है कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली और एडियाबैटिकली विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। एंड ऑप्शन सी में बोला है कि आप आइसोथर्मली करो चाहे एडियाबैटिकली करो, गैस को कंप्रेस करो, सेम वर्क डन रिक्वायर होगा, राइट। एंड ऑप्शन डी में क्या बोला है, विच ऑफ द केस वेदर कंप्रेशन थ्रू आइसोथर्मल और थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस रिक्वायर्स मोर वर्क विल डिपेंड अपॉन द एटोमिसिटी ऑफ द गैस, राइट। सो डी ऑप्शन में बोला है कि आप चाहे कंप्रेशन एडियाबैटिक प्रोसेस से करो चाहे आइसोथर्मल प्रोसेस से करो, ये जो वर्क डन रिक्वायर्ड होगा वो डिपेंड करता है कि गैस की एटोमिसिटी क्या है। एटोमिसिटी दैट मीन्स कि मोनो एटोमिक गैस है, डाई एटोमिक गैस है, पॉली एटोमिक गैस है, इसके ऊपर, राइट, एटोमिसिटी। सो यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सो पहले इस क्वेश्चन को हम पीवी डायग्राम से सॉल्व करते हैं, राइट। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। यस, एक्स एक्सिस आप वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वाई एक्सिस प्रेशर को, राइट। पीवी डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो देखो गैस को कंप्रेस किया गया है इनिशियल वॉल्यूम से हाफ। इनिशियल वॉल्यूम लेट्स सपोज वी है इसका। सो ये वी, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट वी डाल देती हूँ, राइट। एंड यहाँ पे हाफ वॉल्यूम V/2, राइट। सो यहाँ पे जो गैस कंप्रेस करने के बाद है पहले इनिशियल वॉल्यूम से हाफ हो रहा है इसका वॉल्यूम, राइट, V/2 हो रहा है। क्लियर। जब आप आइसोथर्मली करते हो तो इसका ग्राफ क्या आता है वो आपको चेक करना है, राइट। आपको पता होगा एडियाबैटिक एंड और जो आइसोथर्मल जो प्रोसेस के थ्रू जो गैस कंप्रेस या फिर एक्सपांड की जाती है तो एडियाबैटिक का जो ग्राफ है कुछ थोड़ा स्टीपर आता है इन कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। तो सबसे पहले हम आइसोथर्मल का कर लेते हैं यहाँ पे। सो ये गैस कुछ ऐसे कंप्रेस हुई, राइट। यहाँ पे एरो V से V/2 की तरफ जाएगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे गैस कंप्रेस हुई। कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ये ध्यान रखना। एंड एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो यहाँ पे V वॉल्यूम से हाफ वॉल्यूम की तरफ गए हो तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स कंप्रेशन ऑफ द गैस, राइट। सो यहाँ पे ये आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। यस, जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू आप गैस को कंप्रेस करते हो तो उसका जो ग्राफ है आइसोथर्मल प्रोसेस के कंपैरिजन में थोड़ा स्टीपर आता है, राइट। स्टीपर दैट मीन्स कि इससे थोड़ा सा आगे की टाइप, इस टाइप से कुछ जाएगा। सो इस टाइप से कुछ जाता, राइट। सो यहाँ पे देखो आपको देखना है कि वर्क डन किस में ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, या एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू, राइट। एंड आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हो, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, क्लियर। सो यहाँ पे एरिया देखो एडियाबैटिक प्रोसेस का ज़्यादा है या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस का ज़्यादा है। सो यहाँ पे पहले हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं।
राइट। सो यहाँ पे देखो जो एरिया है, यहाँ पे एरिया अंडर दी PV ग्राफ in isothermal process is less, right, less than adiabatic. So यहाँ पे वर्क डन किसके लिए ज्यादा होगा, एडियाबैटिक के लिए, बिकॉज यहाँ पे एरिया ज्यादा है एडियाबैटिक का, राइट। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, यस। तो कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, यस। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जब पीवी ग्राफ में हम करते थे ना, सो पीवी ग्राफ इस टाइप से भी ग्राफ देखा होगा, राइट। सो ये जो ग्राफ होता है आपका, ये जो ग्राफ एक्सपेंशन के केस में बनता है, राइट। और ये जो ऊपर वाला आइसोथर्मल को डिनोट करेगा, नीचे वाला एडियाबैटिक के लिए। क्लियर। सो इसमें ध्यान रखना, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन के केस में एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ कैसा बनता है, राइट। सो नेक्स्ट Question number 5. In this question, a Carnot engine having an efficiency of neta is equal to 1/10 as heat engine is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 joule, the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is. इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कार्नोट इंजन जो कि हीट इंजन की तरह है एंड इसकी एफिशिएंसी 1/10 है, वो रेफ्रिजरेटर के लिए यूज किया जा रहा है इसकी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। एंड यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम जो गिवन है 10 जूल है, राइट। सो यहाँ पे गिवन क्या है, वर्क डन, सो गिवन जो है वर्क डन विच इज 10 जूल, राइट। एंड एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन कितना गिवन है, 1/10, राइट। एंड यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वोयर एट लोअर टेम्परेचर, आपको पता है लोअर टेम्परेचर पे सिंक होता है एंड हायर टेम्परेचर पे सोर्स होता है, राइट। सो यस, सो रेफ्रिजरेटर के लिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था जो कि ये सोर्स एंड टेम्परेचर T1 विच इज हाई एंड लोअर पे जो होता है सिंक, राइट। टेम्परेचर इसका T2 लो टेम्परेचर, राइट। सो यहाँ पे सिंक से जो हीट आप एब्जॉर्व करते हो या फिर रिमूव करते हो, जिसको हम Q2 हीट बोलते हैं, राइट। एंड सोर्स में आप हीट को क्या करते हो, इजेक्ट करते हो, विच इज Q1 हीट। क्लियर। सो यहाँ पे यही बोला है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वर एट लोअर टेम्परेचर, कि आप इस रिजर्वर जो कि सिंक है यहाँ पे, इससे आप एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब कर रहे हो या फिर इस सिंक से कितनी एनर्जी को आप रिमूव कर रहे हो, एब्जॉर्ब रिमूव आप दोनों नाम यूज कर सकते हो। सो Q2, सो यहाँ पे Q2 फाइंड आउट करना है। क्लियर। सो यहाँ पे देखो, एक तो T1 टेम्परेचर T2 टेम्परेचर गिवन नहीं है, सो आपको यहाँ पे एफिशिएंसी जो कि हीट इंजन की गिवन है, रेफ्रिजरेटर के लिए यूज किया जाए तो रेफ्रिजरेटर के कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है, राइट। सो यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन होता है, राइट। सो नीटा विच इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/1 प्लस में बीटा, एंड बीटा क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, राइट। एंड नीटा जो है एफिशिएंसी है किसकी, हीट इंजन की, राइट। सो यहाँ पे जो वर्क, यस, सो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, Q2 हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिंक अपॉन में वर्क डन, राइट। सो यहाँ पे Q2 फाइंड आउट करना है एंड ये जो है बीटा। क्लियर। सो वर्क डन आपको गिवन है, सो बीटा आपको चाहिए, सो इस रिलेशन का यूज करके हम बीटा फाइंड आउट कर लेंगे। सो यस, 1/10 नीटा की जगह क्या रखेंगे, 1/10 इज इक्वल टू 1/1 प्लस में बीटा। ये हो जाएगा 1 प्लस में बीटा इज इक्वल टू 10 एंड बीटा आएगा 10 - 1 9। क्लियर। सो यहाँ पे आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में, सो 9 इज इक्वल टू Q2 अपॉन में W। क्लियर। तो Q2 अपॉन में, एंड वर्क डन कितना गिवन है 10, सो Q2 आ जाएगा 90 जूल। सो कितना हीट यहाँ से सिंक से एब्जॉर्व किया जा रहा है, 90 जूल। क्लियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट।